फरहाना से मेरी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन उसने कहा कि तुम मेरे घर आना, तो मैं तुम्हें अपनी मंगनी की तस्वीरें और वीडियो फिल्म दिखाऊंगी। तब मेरे दिल में शौक जागा कि इसकी मंगनी की वीडियो फिल्म देखनी चाहिए। इसकी मेरी बड़ी बहन से भी दोस्ती थी, लिहाजा हम दोनों बहनें छुट्टी वाले दिन उसके घर जा पहुंचे। वो हमें अपने कमरे में ले गई और कुछ देर बातों के बाद फोटो एल्बम उठा लाई। देखो, क्लास में किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें मंगनी की तस्वीरें दिखाई हैं, वरना और लड़कियां भी फरमाइश करेंगी। हमने वादा किया कि हम किसी को न बताएंगी। तस्वीरों में फरहाना बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता नहीं था कि ये मंगनी की तकरीब की तस्वीरें हैं। वो पूरी तरह दुल्हन बनी हुई थी। भारी जोड़ा और साराजीवर पहने हुए थी, जैसे शादी या खिस्ती का समा हो। घर आकर बाजी ने कहा, फरहाना बड़ी खुशकस्मत है कि उसका दूल्हा बहुत खूबसूरत है और लोग भी अमीर हैं। लेकिन एक बात मुझे ठीक नहीं लगी। मंगनी की ऐसी तस्वीरें और वीडियो नहीं बनवानी चाहिए थी। मैंने पूछा, क्यों? इसलिए कि वक्त का कोई एतबार नहीं। क्या पता कल क्या होने वाला है। ये भी तो हो सकता है कि किसी वजह से मंगनी टूट जाए या कोई हादसा। खुदाराबाजी ऐसी बदशगूनी की बातें तो मुन्ना से न निकालें। मैं उनकी सोच पर लर्ज कर रह गई कि कैसी मनफी बातें कर रही थी। मगर कभी कभी इंसान जो सोचता है, शायद वो वाकया होने वाला होता है। बाजी ने भी किसी बदनीति से ऐसा नहीं कहा था। ये महज उनके ख्यालात थे। लेकिन शायद फरहाना की अपनी किस्मत में यह हादसा लिखा था। हमारे सालाना पर्चे खत्म हुए ही थे कि पता चला फरहाना बीमार है। मैं और बाजी उसका हाल दरियाफत करने गए। वो वाकई बहुत बीमार थी। उसकी अम्मी से पता चला कि फरहाना की मंगनी टूट गई है। लड़के वाले लालची निकले। वो ज्यादा जहीज का तकाजा कर रहे थे, हालांकि लड़का चाहता था कि मंगनी न टूटे। उसने फोन करके कहा भी कि अगर फरहाना राजी है तो वो कोर्ट मेरिज पर भी तैयार है, लेकिन ये राजी न हुई। वो वालिदैन की इज्जत को बटा लगाना नहीं चाहती थी। माँ बाप की मर्जी से शान के साथ रुखसत होना चाहती थी। फरहाना को मंगनी के टूटने का बहुत गम था। वो हर सूरत अपने मनगेतर से ही शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो इससे प्यार करने लगी थी। दोनों फोन पर बातें भी क्या करते थे। ये सारी बातें हमें खुद उसने बताएं। हमें भी अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन तकदीर के लिखे को क्या कर सकते थे। घर आकर बाजी ने कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि उनको मंगनी इतनी धूमधाम से नहीं करना चाहिए थी। वीडियो भी ऐसी बनाई है जैसे शादी हो, तभी तो बेचारी फरहाना को इतना दुख हुआ है। मिट्रक का नतीजा आया, हम सब पास हो गए तो उठे कॉलेज में दाखिला ले लिया। कुछ लड़कियों ने अलबत्ता तालीम छोड़ दी और घर बैठ गए, लेकिन फरहाना ने पढ़ाई ना छोड़ी। वो हमारे साथ कॉलेज जाने लगी। एफए के सालाना पेपर होने वाले थे कि अचानक फरहाना ने कॉलेज आना तुरक कर दिया। सुनने में आया है कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। टीचर्स यह सुनकर शजदर रह गईं, क्योंकि वो आम की शक्ल व सूरत की लड़की थी और मैट्रिक पास थी, जबकि उसकी शादी एक इंजीनियर से हो रही थी। लड़कियों को तो इस वक्त इतना शूर न था, लेकिन वो टीचर्स जो लेक्चरार होने के बावजूद अभी तक गैर शादीशुदा थीं, उसकी किस्मत पर रश्क करने लगे। फरहाना की शादी अमीर घराने में हो रही थी। यूं वो ब्याह कर अपने घर की हो गई। उसके बाद वो कभी कॉलेज ना आई। हमने भी कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर ली और अपने अपने कामों में लग गए। किसी ने भी फरहाना की जिंदगी के मुतालिक कभी जानने की कोशिश ना की कि वो कैसी है, कहाँ है, क्योंकि ऐसी बातों की इस वक्त कोई वक़ात ना थी। काफी अरसे बाद एक महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां फरहाना नामी औरत से मुलाकात हुई। कोई वजह बज़ाहिर नजर ना आई थी, लेकिन नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जाती। जब मैं उसकी तरफ देखती तो वो भी मेरी तरफ तौजा मरकूज किए होती। फिर अचानक ही वो उठकर चली गई। उसके जाने के बाद हर जबान पर एक ही कसीदा था कि हाय बेचारी कितने जुल्म सहती है। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी ना जाने क्यों इस जालिम को तरस नहीं आता। एक ने कहा, सुना है मारता भी है इस गरीब को। दूसरी ने कहा, जो मर्द अपनी औरतों को मारते हैं, मेरा दिल करता है कि उनको गोली मार दूं। गरज ये कि जितने मना इतनी बातें, हर जबान पर उसके लिए ऐसे ही जख्म खुर्दा अल्फाज थे। मुझसे ना रहा गया तो मैंने एक औरत से पूछ ही लिया कि आखिर ये औरत थी कौन। इनमें से एक खातून बोली,
आप उसको नहीं जानते। उस बेचारी की तो जिंदगी अजाब होकर रह गई है। उसने बताया कि बहुत और से पहले उसकी शादी हो गई थी। उसका खावंद इंजीनियर है, ठीक ठाक कमाता है। उसके बाद वो खातून चुप हो गई। इंजीनियर और फरहाना के नाम पर चौंकी कि कहीं ये वो ही फरहाना तो नहीं जो कभी मेरी क्लास फेलो थी। तभी मेरे तजिस ने जोश मारा, तो क्या उसके बच्चे नहीं हैं जो यूं जुल्म करता है उसका खावंद? क्या बात करती हो? बच्चे नहीं, पूरी करकट टीम है। मजीद कुछ पूछने के बजाय मैं सोचने लगी कि जब घर में आसवदगी है, शादी को भी इतना अरसा हो गया, तो उस सूरत हाल की क्या वजह हो सकती है कि हर कोई उसके लिए दिल में रहम के जज्बात रखता है। मैं वहां से तो चली आई, लेकिन मेरे दिल में कसक रह गई कि अगर ये मेरी दोस्त फरहाना है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसका अपना किरदार मुश्तबा है जिसकी वजह से ये हालात हैं, या फिर उसके खावंद का किरदार सही नहीं? बहुत सोचने के बाद जब कुछ न बन पड़ा, मैंने अपनी वालदा से पूछा। उन्होंने फरहाना के वालदेन का बताया कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अलबत्ता फरहाना का खावंद अब यहीं ट्रांसफ़र होकर आ गया है। उसको यहाँ शिफ्ट हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है। इससे आगे मज़ीद मुझे कुछ पूछने की जरात ना हुई, क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा न था कि उसके हालात की क्या वजह हैं। मैंने अपनी एक दोस्त से राबिता किया और उसको सारी सूरत हाल बताई। वो भी अफसरदा हो गई। बहरहाल उसने वादा किया कि वो चंद दिनों तक तमाम हकायक का पता लगाकर मुझे बताएगी। फिर वो कुछ दिनों बाद आई और यूं गविया हुई। ये फरहाना हमारी क्लास फेलो है। पहली मंगनी टूटने के 2 साल बाद उन्हीं इंजीनियर साहब का रिश्ता आया और शादी हो गई। इन लोगों को इतना तो पता था कि फरहाना की पहले कभी कहीं मंगनी होकर टूटी है, लेकिन उनको पता नहीं था कि मंगनी पर इतना एहतिमाम हुआ था। इन लोगों की भी गलती है कि जब दूसरी जगह रिश्ता तय हो गया था, तो उनको चाहिए था कि पहली मंगनी की तस्वीर और वीडियो ज़ाये कर देते। लेकिन कहते हैं ना कि औरत की अक्ल गरी में होती है। तभी फरहाना बीबी ने यह कमाल किया कि अपनी मंगनी वाली तस्वीरें और वीडियो ज़ाये करने के बजाय संभाल कर रखे। फरहाना का कुछ सामान उसके मैके में पड़ा था। माजी का ये खजाना भी इन्हीं चीज़ों में शामिल था। फरहाना की माँ ने भी ख्याल न किया कि ये चीज़ें क्यों पड़ी हैं। तस्वीरों की एल्बम और फिल्म फरहाना के पास ही रहती थी, जो उसने अपनी अलमारी की सैफ में छुपा रखी थी। शायद अपने पहले मनगीत्र की इन यादों को मिटाना उसके बस की बात नहीं थी। शायद वो समझती थी कि किसी दिन जब दिल माजी की इन सुनहरी यादों से बागी हो जाएगा, तो उन चीज़ों को अपने हाथों से जला देगी। इंसान का कुछ पता नहीं, क्या कुछ सोचता है, और इंसानी रवैये जो बरसों तब्दील नहीं होते, वो एक पल में किसी छोटी सी वजह से तब्दील हो जाते हैं। फिर औरत तो होती ही जज्बाती है। फरहाना ने जिस तरह दिल से पहले मनगीत्र को कबूल ही जज्बाती है। क्या था, किसी को न कर सकी पहली चाहत उसकी रूह में उतर गई थी। शौमई किस्मत की एक दिन उसकी अलमारी की चाबियां उसके शोहर के हाथ लग गईं। इसने अलमारी का सेफ खोला। न जाने क्यों आज वो उसकी चीज़ों की तलाशी के मूड में था। तभी उसको फरहाना की पहली मंगनी की एल्बम और वीडियो फिल्म मिल गई। साथ ही कुछ तोहफे, सेंट, रुमाल, चूड़ियां, सूखे हुए फूल और मंगेतर के मोहब्बत भरे खत भी थे। रज़ी ने कमरा बंद कर लिया और सारी चीज़ें अपनी तहवील में ले लीं और एक बैग में भरकर घर ले आया। फरहाना को पता नहीं था कि आज उसका शौहर मैके से उसकी मौत का सामान घर उठा लाया है। रात को रज़ी ने फरहाना को वीसीआर पर उसकी मंगनी की फिल्म दिखाई और तमाम चीज़ें बगूर मुतालिया कीं। बस फिर क्या था, उसके दिल में फरहाना के लिए नफ़रत और गुस्से की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि बीवी एक दोगली ज़िंदगी गुजार रही है। वो रहती तो उसके साथ है, लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और होता है। मर्द के दिल में शक को घर करते देर नहीं लगती, ख़ास तौर पर जब मामला अपनी बीवी का हो। उसे यकीन हो गया कि फरहाना ज़रूर कभी ना भी चोरी छपे अपने साबुका मंगीतर से मिलती होगी, वरना अभी तक उन चीज़ों को संभाल कर रखने की क्या तक थी। रज़ी को आज ये एहसास हुआ कि वो महज एक मसनूआई रिश्ते से बंधा हुआ है। जब बीवी की वफादारी मशकूक हो जाए, तो फिर मर्द में काम करने की उमंग भी खत्म हो जाती है और घर का सारा निज़ाम दरहम ब्रहम हो जाता है। इसी तोड़ फोड़ में रज़ी का कुछ न बचा। उसके मिजाज में ऐसी तब्दीली आई कि वो हर वक्त गुस्से और कहर का शिकार रहने लगा। फरहाना ने लाख कस्में खाएं,
यकीन दिलाया कि वो ये चीज़ें रखकर भूल गई और फिर उनको तलफ करना याद नहीं रहा, मगर उसके शौहर ने मान कर न दिया। जाहिर है, पुरानी मोहब्बत की निशानियां संभाल कर रखना भी मानी रखता है। रज़ी ने पहली बार तेश में आकर फरहाना के मना पर थप्पड़ मारा और उसके बाद वो ज़बान न खोल सकी और वो अपना हाथ न रोक सका। ऊपर से बच्चों की लाइन लगती गई। अगर रोट कर मैके भी जाती तो खावंद का नाम सुनकर मारे दहशत के आगे चल पड़ती। वालिदैन कहते कि तलाक ले लेते हैं तो भी ना मानती कि यूं तो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। आजकल कोई किसी के एक बच्चे को नहीं संभालता, इतने बच्चों की जिम्मेदारियां माँ के अलावा कौन उठा सकता है? जबकि उसका बड़ा बेटा 13 साल का हो गया था। अब भी खावंद बात बेबात उसकी बेइज्जती करता और साबिका मंगीतर के ताने देकर उसको लम्हा लम्हा रूहानी मौत मारता रहता था, जैसे वो इंसान नहीं ढूर डंगर है। मेरी सहेली ये सब बातें बताकर चली गई तो मिराजी बहुत दिखा। मैं जानती थी कि फरहाना बुरी लड़की न थी। पहली मंगनी भी उसके माँ बाप ने की थी और मंगनी टूटी तो भी उसका कोई दोष न था। फिर रज़ी से रिश्ता माँ बाप ने किया और वो अपने वालदेन की रज़ा के आगे सर झुकाती रही। एक रोज मैं खुद फरहाना के घर चली गई। उसका खावंद घर पर नहीं था। मुझे देखकर वो गरीब मना छिपाने लगी, क्योंकि उसके मना पर जाबजान शान इस बात की गवाही दे रहे थे कि शोहर से मार पड़ी थी। वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने अपना तारुफ कराया तो बोली, मैंने तो उसी रोज तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन वहां ज्यादा देर न रखी, इसी वजह से बातचीत नहीं हो सकी। असल में मैं खुद इत्मादी खो चुकी हूँ। गैर तो गैर अपनों से बात करने से भी घबराहट होती है। मैं मुसलसल उसके चेहरे पर नीले निशानात देख रही थी। बात बनाने लगी कि गसल खाने में गिर गई थी, इसलिए ये चोटें आई हैं। इस बहाने पर मुझे बेहद दुख हुआ और फरहाना पर बेअख्तियार प्यार आ गया है। मैंने कहा, अपना दुख छुपायो नहीं, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सुनकर उसकी आंखों से जार व कतार आंसू बहने लगे। फिर उसने शुरू से आखिर तक वही कहानी सुनाई जो मैं पहले सुन चुकी थी। फरहाना, तुमको ये सारी चीजें तलफ कर देनी चाहिए थीं। अब देखो, जिंदगी तो तलख हो गई। हाँ शहला, तुम ठीक कहती हो, बस ख्याल ही न रहा। शादी होकर रज़ी के घर आ गई, फिर जब भी मैके जाती या ये साथ जाते थे। सोचती थी किसी दिन भी मैके जान ये साथ ना होंगे और 2-4 दिन अम्मी के घर रहूंगी तो उन चीजों को जला दूंगी, लेकिन वक्त गुजरता रहा और मौके न मिला। अम्मी को भी ना कहा कि कहीं उनको दुख ना हो। क्या खबर थी कि मेरी लापरवाही से राज फाश होना है? तभी मैं इतनी लापरवाह क्यों बन गई? फरहाना कुछ इस बेबसी और तासुफ से ये बातें कह रही थी जैसे वाकई वो मुजरिम हो, हालांकि वो मुजरिम ना थी। मैं जानती थी, मगर रज़ी को कौन समझाता, जिसने अपने बारे सलूक से बीवी की शख्सियत को बर्बाद कर दिया। मारपैट से इंसान किसी का दिल नहीं जीत सकता। उसके लिए मोहब्बत ही एक रास्ता है जिस पर चलकर किसी का दिल जीता जा सकता है। तुम्हारे घर वाले अजीज रिश्तेदार मना नहीं करते, किसी को बीच में डालकर बात करो। एक आध बार तो चलो गुस्से की वजह से उनकी बदसलूकी बर्दाश्त की, मगर ये मुसलसल जहनी अजाब से छुटकारा पाना लाजमी हो जाता है। सब उनसे बात कर चुके हैं, वक्ती तौर पर वादा कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं कहेंगे। 2-4 रोज उस पर कार बंद भी रहते हैं, लेकिन फिर वही गुस्सा अचानक जाग पड़ता है जो उनके वजूद को जलाने लगता है और फिर वही बेकबक शुरू हो जाती है। भाई बहुत इसरार करता है कि सब छोड़ छाड़ कर वापस आ जाओ, क्यों अपनी जिंदगी को जहन्नम में झलस रही हो। लेकिन क्या करूं, मैं बेबस हूं अपनी ममता के हाथों। 7 बच्चे हैं, अगर सबको ले जाऊं तो मैके वाले कब तक उनका बोझ उठाएंगे, और अगर छोड़कर जाती हूं तो बच्चे जल जाएंगे। कोई भी ना होगा जो उनकी जरूरियात का ख्याल रखेगा। तुमने कम उम्री में ही इतने दुख सह लिए। मैंने उसको प्यार किया तो वो रो दी, बोली, हाँ, मेरी कम उम्री और कम अक्ली ही तो मुझे ले डूबी है। सभी तो अपनी जिंदगी दायु पर लगा बैठी हूँ। घर के सामान से उसकी इमारत और फरहाना का सलीका झलक रहा था। इतने बच्चों के होते घर की हर चीज तरीके और सलीके से रखी हुई थी। सफाई भी बहुत थी। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद एक मुलाजिम भी बीवी को रखकर न दिया था। घर का हर छोटा बड़ा काम फरहाना को खुद करना पड़ता था। ऊपर से बिलावजा की मार, ताने, बदसलूकी जो उसी का नहीं, उसके बच्चों का भी मकदर भी बन गई थी।
लड़कियां बेचारी हमारे माशरे में किस कदर ज्यादती सहती हैं। शादी में उनकी पसंद और मर्जी शामिल नहीं होती और आगे जो पेश आए उसे उसका मकदर का जाता है, जिसको वो कभी बदल नहीं सकती।